जय माता दी। विवेक जी, ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 18/7/1975 को हुआ है जम्मू में, शाम के 1:28, मतलब 1:28 PM दोपहर को। हम्म ये 47 ईयर्स के है, ये अभी भी अनमैरिड है। ठीक है। हम्म अब ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न स्थान पे 7 नंबर आप देख रहे हैं, तुला लग्न। नीचे टेबल कोई जो देख रहे हो देख सकते हैं, तुला लग्न जिसके स्वामी शुक्र है। लग्नेश हम्म शुक्र बैठे हैं एकादश भाव में। ठीक है, लाभ भाव में। और इनके शनिदेव अस्त है जो कि इष्ट देव भी है। राहु और चंद्र, राहु केतु और चंद्र ये नीच के बैठे हुए हैं। ओके। और शनि यहाँ पे अस्त हुए। इनको आप क्या सलाह देंगे, क्या उपाय बताएंगे आप? थोड़ा डिटेल में इनकी विवेचना करना चाहेंगे? हाँ, इसमें नमस्कार सबको। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि इसका जो जातक है, जैसा कि देख सकते हैं 1975 का इनका जन्म है। जी तो लगभग ये है अभी 47 ईयर्स जी के हो चुके हैं। जी। और इनका अगर देखें तो तुला लगन है। हम्म, लगन में तुला राशि है। हम्म, और लगन की डिग्री लगभग 10 डिग्री है। agreed। और इनका जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में है, हम्म, दूसरे भाव में, हम्म, राहु के साथ। हम्म, और इनका जो लग्नेश है, तुला लगन है तो लग्नेश शुक्र हो गया। शुक्र इसमें एकादश भाव में है, सिंह राशि में। जी। ठीक है। तो उससे ये तो नजर आता है कि लाभ के जहाँ लाभ होता है ये वहां कोशिश करते हैं लाभ में रहने की। अब चंद्रमा इनका दूसरे भाव में है, जो कि दशम का स्वामी है। हम्म, दशम का स्वामी इनका चंद्रमा दूसरे भाव में चला गया। हम्म, और उस उस दशम के स्वामी और दशम भाव पे दोनों पे मंगल की दृष्टि है। मंगल सप्तम में बैठ के चौथी अच्छा। दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है, वन जो कि टू दशम थ्री भाव फोर में है। ठीक है। और आठवीं दृष्टि से फाइव वो सिक्स सेवन चंद्रमा एट को देख रहे हैं। जी तो मंगल का प्रभाव इनके कार्य क्षेत्र में बहुत होना चाहिए, और वही मंगल सप्तम दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। जी। तो इससे ये समझ में आता है कि ये मंगल प्रभावित इनका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हम्म, उससे संबंधित ये कुछ कार्य होना चाहिए जिसमें कि काफी उतार चढ़ाव चलेंगे। हम्म, अब इनका मंगल प्रभावित कार्य जो मतलब कौन सा कार्य क्षेत्र होना चाहिए इनका? कुछ भी इनका, जैसे अगर देखा जाए, इनका शनि इनका धर्म स्थान पे बैठा है। हम्म, और उसका संबंध भी दशम से हो रहा है, क्योंकि उसकी अगर शनि का देखा जाए तो 10वीं जो डिग्री है लगभग 29 है। 29 डिग्री का है। जी बिल्कुल। तो अगर इसको लगन की डिग्री से देखें तो अगर 10 डिग्री का मिथुन राशि जो है वो नवम भाव बन रहा है, तो शनि ऑलमोस्ट दशम भाव में हम कंसिडर करेंगे। हम्म, तो उस हिसाब से शनि इनका जो है चतुर्थेश और पंचमेश वो दशम में है, जी। सूर्य के साथ है। सूर्य एकादश का स्वामी है, तो इनका कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ कोर्ट कचहरी से संबंधित भी कुछ कार्य हो सकता है। और कुछ टेक्निकल भी हो सकता है क्योंकि मंगल शनि दोनों इन्वॉल्व हो गए। मंगल शनि हो गए, टेक्निकल भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल के लिए ये है कि एजुकेशन का होना चाहिए। और बिल्कुल वही। सही कह रहे हैं, मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, तो हम्म, टेक्निकल भी हो सकता है, कुछ लेकिन मशीनों से संबंधित कुछ लेकिन कार्य। शनि अस्त हो गए, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है, सूर्य की जो डिग्री तो अगर इसलिए ज्यादा ऊपर देखेंगे, नहीं गए होंगे, 100% है। सूर्य सिर्फ 2 डिग्री है। तो इसका ये है कि सूर्य ने इनको प्रभावित कर दिया। सूर्य ने जो है अ, अस्त कर दिया शनि को, चतुर्थेश और पंचमेश। तो कुछ हो सकता है जल्दी इनकम पाने के चक्कर में, जल्दी लाभ लेने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दियो जल्दी। जी। तो ऐसी बात। उस चलिए, हिसाब से अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, इनका विवाह। सप्तम भाव, सप्तमेश। ठीक है। विवाह क्यों देरी से हुई या विवाह क्यों नहीं हो पाया अब तक? अभी इनकी शुक्र की दशा चल रही है जो 2018 में स्टार्ट हुई है। इसके पहले केतु बुध और शनि की दशा जा चुकी है। शुक्र की दशा रहेगी 2038 तक। शुक्र में
सूर्य की अंतर्दशा है। तो इसमें इनका अगर आप देखेंगे तो शनि जो कि अभी हमने बात की थी ऑलमोस्ट दशम भाव में आ चुके हैं। जी तो शनि की अगर आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि जो है, एक तो उनके 12वें स्थान पे जा रही है कन्या बिल्कुल राशि पे, बिल्कुल एक उसकी 7वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे जा रही है, बिल्कुल, यहाँ पे जाएगी, और खुद के घर पे 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे चली गई। सप्तम पे जाएगी, मतलब मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हाँ, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे शनि हैं। शनि ने क्या, एक तो शैया सुख जो शादी के बाद प्राप्त होता है शैया सुख, वो उस पे दृष्टि डाल दी, बिल्कुल। पीड़ित हो गए क्योंकि शनि सूर्य से पीड़ित है। जी और उसके बाद शनि ने सुख के स्थान पे भी दृष्टि डाल दी, जो जी, चतुर्थ भाव। और वो खुद ठीक है, खुद भी उसके बाद पीड़ित है, शनि सुख ने का भाव भी सप्तम, उन्हीं का ही है, हाँ, 10 नंबर। और सप्तम भाव है, उस पे भी दृष्टि डाल दी जो कि पार्टनर का है। जी तो इससे ये समझ में लगता है कि शनि ने काफी बड़ी रुकावट बनाई है इनके लिए, हाँ, क्योंकि एक तो पीड़ित हो गया कारक होके, और उसने जो है पूरी दृष्टि डाल दी है। हम्म, मेन मेन जो उसको शादी का सुख जहाँ जहाँ से प्राप्त होना था, हम्म, वहां सब जगह उसने दृष्टियां डाल दी। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है, कि मंगल की भी परस्पर दृष्टि हो गई शनि के ऊपर, शनि की मंगल के ऊपर हो गई, हम्म, और मंगल ने भी चंद्रमा और लगन के ऊपर भी दृष्टि डाली हुई है। हम्म, तो इससे ये समझ में लग रहा है कि इनके काफी विघन डाल दिया है शादी में, हम्म, और देरी से आ गई। फिर इनकी दशाक्रम भी इनको जो है वो फेवरेबल नहीं मिला है हम्म, और शादी के लिए। हम्म, अभी इनकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र क्योंकि ये एक मेल विवाह का चार्ट कारक है। है, तो मेल चार्ट के लिए शुक्र विवाह का कारक हो गया, और इनका लग्नेश भी एकादश में बैठा है। हम्म, तो अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब इनकी कोई शादी हो जाए। अभी शुक्र में सूर्य की है, तो शुक्र में सूर्य तो विवाह नहीं करेगा, मुझे उम्मीद कम दिख रही है। क्या पॉसिबिलिटी है शुक्र में सूर्य? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लेकिन जो, शुक्र में मुझे अगर चंद्र आप में ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं अक्टूबर तो इसीलिए 2022 के लग बाद। रहा है, हाँ, वो शुक्र में सूर्य में इसीलिए हो सकता है कि शादी कुछ कुछ बात चलने की, बातचीत चले। हो सकता है कि शादी की बात चलनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सप्तम राशि है, काल पुरुष की 7वीं राशि वैसे ही पार्टनर की राशि है, के लगन में बैठी है, उसका स्वामी जो है सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। हम्म, तो और वो भी लाभ स्थान में, तो जब जैसे कि मेल चार्ट है, तो अब जैसे घर में स्त्री आएगी, इनकी धर्मपत्नी आएगी, जो भी आएंगी, तो उससे वो लाभ ही होगा इनको, तो एक तरह से लक्ष्मी के समान माना गया है पत्नी को। तो पत्नी आएगी तो लाभ, लाभ के लिए लाभ देखा जाता है। तो अब वो शुक्र जो है लाभ स्थान में बैठा हुआ है। हम्म, बस इसमें ये है कि सूर्य और शुक्र का आपस में परस्पर संबंध 2/12 है, हम्म, मतलब सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र है, और शुक्र से 12वें भाव में सूर्य है। तो ये वही तो दिखाता है। जो आपस में परस्पर संबंध है वो 2/12 है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि सूर्य से द्वितीय में शुक्र है, हम्म, तो जो कि धन धन भी के लिए देगा। अच्छा है, धन की स्थिति से अच्छा है, और 12वें स्थान में सूर्य है, तो खर्चे जो है वो बताएगा कि थोड़े से खर्चे वगैरह रहेंगे थोड़े। जी तो इस वाली दशा में शुक्र में सूर्य में थोड़े खर्चे हुए होंगे इनके। लेकिन अगर इसके अगली वाली दशा देखते हैं, जैसे चंद्रमा की सुनील जी अभी बोल रहे थे, हम्म, तो चंद्रमा जो है वो दशमेश है, हम्म, और चंद्रमा की राशि जो है दशम राशि, और चंद्रमा को और लगन को तीनों को मंगल ने देखा हो सप्तम में बैठ के। हम्म, तो उससे ये लगता है कि सप्तम में बैठ के जो तीनों पे प्रभावित कर रहा है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा संभावना है कि अ, शुक्र में चंद्र में इनकी कुछ शादी हो, क्योंकि इससे ये भी यस, देखते हैं कि शुक्र कारक है। मेरा भी अब यही प्रेडिक्शन है। कारक से चतुर्थ भाव जो है वो शुक्र जो है वो कारक है, कारक भी और लग्नेश भी है। तो कारक से चतुर्थ भाव में आप देखेंगे चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, जी और वो मंगल जो सप्तमेश, इनकी कुंडली का सप्तमेश है, वो लगन एज वेल एज जो इनका चंद्रमा है, जो कि शुक्र से चतुर्थ भाव है हम्म, जहाँ पे बैठा हुआ है, उसको देख रहा है, और चंद्रमा की राशि को भी देख रहा है। तो इससे काफी ज्यादा ऐसी संभावना बन जाती है कि इस वाली जो शुक्र में सूर्य में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत इनको ऑफर आए, लेकिन देखिए शुक्र में चंद्र 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 राहु और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट कहीं लव मैरिज की तरफ इशारा नहीं कर रहा आपको?
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह या अंतरजातीय विवाह लव मैरिज से ज्यादा है। अंतरजातीय विवाह ये या मैंने लव अंतर मैरिज गलत धार्मिक कह दिया, अंतरजातीय विवाह के चांसेस ज्यादा है। चांसेस हैं, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि अभी अगर आज की डेट में मैं जो ग्रह देखता हूँ, तो अभी शनि जो है इनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं गोचर में, हम्म, और गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो दोनों की दृष्टि जो है इनके लगन के ऊपर जा रही है। हम्म, लेकिन अभी सप्तम के ऊपर जो है ऐसा कुछ नहीं है। अभी शनि अप्रैल के बाद गोचर में हम्म। इनके कुंभ राशि में आ जाएंगे, यस। और जो है गुरु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो शनि वहां से जाके चतुर्थ पंचम भाव से जाके तीसरी दृष्टि जो है इनके सप्तम डालेंगे, सप्तम सप्तमेश पे डालेंगे, और अपनी 10वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पे डालेंगे, जो कि इनका जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, और वो भी सप्तम सप्तमेश की राशि है वो भी। और फिर वो लाभ भाव पे भी डालेंगे जहाँ शुक्र इनका लग्नेश है। और गुरु जो है वहां से अपनी जो है नौ, अपनी 9वीं दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर डालेंगे, और जो अपनी 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे डालेंगे, और 5वीं दृष्टि जो है दशम में कर्क सूर्य राशि पे, पे डालेंगे, सूर्य पे। सूर्य पे डालेंगे और कर्क राशि पे डालेंगे। तो उस ये भी चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे। तो इनका लेकिन द्वितीय भाव जो है शनि की दृष्टि कुटुंब, सप्तम भाव पे नुकसान नहीं करेगी? नहीं, क्योंकि शनि इनके लिए अगर तुला राशि तुला लगन की कुंडली के लिए देखा जाए, तो शनि जो है इनका योग कारक योग ग्रह कारक है। होता है इस तुला। लेकिन तो इस शनि लग्न में तो इनके लिए शनि कारक पीड़ित है ग्रह ना। है। नहीं, लेकिन वो अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं, अच्छा। वो उसमें पीड़ित तो जरूर है। हम्म, लेकिन अगर आप देखेंगे कि शनि दशम भाव में जो है थोड़ा मेहनत करवाएगा, थोड़ा हार्ड वर्क करवाएगा, फिजिकल लेबर करवाएगा इनसे। हम्म, इनको काफी मेहनत वाला काम करना पड़ता होगा। हम्म। लेकिन उससे ये है कि ऐसा तुला लगन के लिए कारक होता है, तो इनके लिए शनि ओवरऑल सपोर्टिव ग्रह है। तो अगर मैंने जो एडवाइस की है इनको, ओपल प्लस नीलम ट्राई करने के लिए, क्या ये बेटर रहेगा इस कुंडली के लिए उपाय? अब उपायों की बात करें तो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो गोचर है, गोचर में स्थिति फेवरेबल नजर आ रही है, यस। दशा में भी फेवरेबल नजर आ रही है, हाँ। क्योंकि 4-10 का संबंध है, कुछ ना कुछ बदलाव करवाएगा। हम्म, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत करवाए। और धन और लाभ स्थान के स्वामियों की जो जिसमें बैठे हुए हैं अभी हम्म, पोजीशन में चंद्रमा और शुक्र की, उनकी दशा आने वाली है, तो कुटुंब कुटुंब स्थान और लाभ स्थान दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो लग्नेश भी और दशमेश भी है, और अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश इन लॉज का हो गया। हम्म, और और जो लग्नेश है वो तो है ही, तुला राशि जो बैठी है, शुक्र हो गया लग्नेश और अष्टमेश, और चंद्रमा दशमेश हो गया। तो अभी जो है इनको प्लेसमेंट के हिसाब से ये लग रहा है कि चांसेस है। कुछ चांसेस बन सकते हैं, कुछ 50-50 चांसेस बन सकते हैं अगर थोड़ी कोशिश की जाए। अब ये कोशिश कैसे होगी? अगर हम कोई उपाय करें तो ऐसा संभव हो सकता है कि जो पीड़ा है, कुंडली की पीड़ा जो है वो वो कम हो जाए। थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, इसमें मेरे दो तो प्रश्न होंगे। क्योंकि इसमें हाँ जी। इसमें सबसे मेन जो इनके डिले का कारक जो बना है, अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया। एक तो इनको दशा फेवरेबल नहीं मिली सही टाइम यस। पे, क्योंकि अभी शुक्र की दशा है, उससे पहले केतु की चली होगी 7 साल। उसके तो पहले इनको बुध थी। 2010 के बाद से इनका 10 साल जो है इनका फेवरेबल नहीं नहीं आया। चली इनकी दशा। बिल्कुल। और उससे पहले इनको आए होंगे रिश्ते, तो इन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, तो इनको एग्रीड। इन्होंने अपनी जो बस थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस कर दी। अभी क्या है, शुक्र की बहुत अच्छी दशा चल रही है इनके लिए, इसमें इनका काम बन सकता है बड़े, अगर थोड़ा सा प्रयास किया अच्छा, जाए इस तो। कुंडली में मंगल दोष भी बनता है वैसे, हालांकि 9 मार्च में मंगल यहाँ पे नहीं है, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि मंगल जो है हम्म, बिल्कुल बैठा हुआ है, सप्तम में बैठा हुआ है, हम्म, स्वराशि का होके। हम्म, और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाली हुई है, लगन के ऊपर दृष्टि डाली हुई है। हम्म, अब इसमें अगर ये देखें कि अ, इसको मंगल सिर्फ ऐसे ही देख सकते हैं कि लगन से सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है स्वराशि का। हम्म, तो ये जैसे कि अ, मंगल दोष के लिए होता है कि
कैंसलेशन। दूसरे दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, या सप्तम में, या अष्टम में, या द्वादश भाव में बैठा हो कहीं भी मंगल, तो मांगलिक दोष बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि मांगलिक दोष बनता है। लेकिन उसको वही मांगलिक दोष कई तरीके से कैंसिल कैंसल भी होता है। होता है। तो यहाँ पे आपको कैंसलेशन नजर आ रहा है कि नहीं? अब इसमें कैंसलेशन जो है, अगर हम देखें कैंसलेशन इसका, मुझे तो दिख नहीं रहा है वैसे। तो आपकी उस क्या राय है? हिसाब से ऐसा कुछ मुझे भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, विवाह अब के इसमें बाद इनका जीवन कैसा होगा? समझो विवाह के चांसेस तो बन रहे हैं, हम उपाय बता देंगे, रिजल्ट आएगा। विवाह बाद क्या, इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या कुछ आपको दिख रहा है प्लस माइनस इस कुंडली को देखते हुए? जैसा कि सप्तमेश सप्तम में अगर बैठा हुआ है, और इनका जो खुद का हम्म, भी लग्नेश जो है अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, हम्म, सिंह राशि में, तो ये हो सकता है कुछ इनका जो क्लैशेस हो। पार्टनर है वो स्ट्रांग होगा। हाँ, स्ट्रांग होगा, थोड़ा नोक झोंक। उग्र स्वभाव का हो सकता है। हम्म, और ये भी उसके साथ उग्र हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा सामंजस्य बना के ही काम अपना करना। चलाना पड़ेगा। और नहीं तो काफी डिस्प्यूट रहने के, लड़ाई झगड़े रहने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि ठीक। इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं कि इनका अगर जो हाँ, इनका मंगल है वो चंद्रमा को भी देख रहा है। हाँ जी। ठीक है, अगर चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो इनका जो चंद्र कुंडली का राशीश है, चंद्रेश है जो, हाँ, हाँ, वो मंगल बनता है, वो छठे घर में चला गया वहां भी। बिल्कुल। और वहां जाके वो बहुत स्ट्रांग हो गया, और वहां से उसने उसको चंद्रमा को देख लिया। हम्म, ठीक है, और वही जो इनका चंद्र कुंडली का सप्तमेश है, हम्म, शुक्र, हम्म, क्योंकि वृषभ राशि चंद्रमा से सप्तम में बैठी हुई है, बिल्कुल। तो वो भी अग्नि तत्व राशि में चला गया। हम्म, तो जो अभी स्थिति जो लगन कुंडली में बनी हुई है, वैसी कुछ मिलती जुलती स्थिति जो है चंद्र कुंडली में भी बनी हुई है। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है इनको थोड़ा सामंजस्य से ही चलना पड़ेगा। नहीं अच्छा, तो काफी ज्यादा चांसेस है मैं कि कुछ हाँ जी, इसमें काफी कलह रहने का जो है चांसेस। चांसेस है। अच्छा, मैं जो कुछ उपाय इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें यह है कि क्योंकि शुक्र की महादशा है और सूर्य की अंतर है, तो अभी फिलहाल तो ये शुक्र और सूर्य के मंत्र का जाप करें। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, और सूर्य का मंत्र है ओम घृणी घृणाय नमः। ये एक एक माला रोज सुबह करे। सबसे पहले सूर्य का मंत्र इनको करना है केवल अगले कुछ महीने, अर्थात अक्टूबर 2022 तक, और शुक्र का मंत्र नहीं, इनको करते रहना है। सूर्य सूर्य का मंत्र करने की बिल्कुल भी कोई मुझे आवश्यकता नहीं दिख ज्यादा रही आपको? आवश्यकता नजर नहीं आ नहीं, रही, क्योंकि शुक्र क्योंकि सूर्य शुक्र के ने, घर में, शुक्र सूर्य के घर में बैठा हुआ नहीं है। नहीं वो, क्योंकि शुक्र सूर्य इसमें दिग्बली स्थान में बैठा है, दशम में। हम्म, ठीक है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। इसीलिए तो उसको अपने बल मित्र देंगे की तो इनकी दृष्टि है। नौकरी के लिए अच्छा होगा, इनके कार्य क्षेत्र नहीं, में। अपने अपने अपना जो सूर्य का मित्र है, हम्म, मंगल, उसका मित्र से, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बैठा हुआ है अपने भाव में सप्तम में, हम्म, उससे दृष्ट है चतुर्थ राशि। तो सूर्य पहले से ही बहुत बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और इनके लिए इस शुक्र का मित्र भी नहीं माना जाता सूर्य को। एक्चुअली सूर्य की तो डिग्री कम है यहाँ पे, अगर आप नहीं, देखेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है सूर्य डिग्री से, लेकिन वो बैठा कर्क राशि में है, दशम स्थान में बैठा हुआ है, हम्म, दिग्बली होके बैठा हुआ है। और उसने शनि को अस्त भी कर दिया है, और काफी क्लोज डिग्री, सिर्फ 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर हम सूर्य को और बल दे देंगे तो इनका चतुर्थ और पंचम स्थान और इनका दशम स्थान में बहुत समस्या हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए, मंत्र जाप हम बल देने के लिए नहीं करेंगे। देखिए मंत्र जाप से उनको प्रसन्न करने के लिए करेंगे। जब हम नहीं वो हवन और उनके कलर कोड फॉलो करेंगे तब उनमें बल आएगा। नहीं वो प्रसन्न करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो बली हो जाएंगे वो। तो इसीलिए मेरे ठीक है। अनुसार जो है सूर्य को करने की जरूरत नहीं, शुक्र को कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ शुक्र को साथ बल दे सकते हैं। शुक्र को तो बल देना, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। इसके साथ साथ क्योंकि इनके राहु केतु भी नीच के बैठे हुए हैं, चंद्र भी नीच के बैठे हुए हैं, चंद्र मन का कारक है, मतलब ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते होंगे, स्ट्रेस में आते होंगे, मानसिक तनाव रहता होगा। इसके लिए मैंने इनको इनका कुछ। क्या है कि हाँ जी। इसमें चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, तो राहु आपको जैसे पता है कि मन भटकाएगा। राहु सिर्फ सिर है, मतलब उसके पास सिर्फ दिमाग है। सोचने की शक्ति है। हाँ, दिमाग है, और वो उसके पास कोई इंद्री, कर्म इंद्री नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ सोच सकता है। तो वो क्या है, चंद्रमा मन का कारक है। तो हम्म, मन में क्या है, प्लान चलते रहते हैं, प्लान इनके कोई ना कोई प्लानिंग्स चलती रहती होंगी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट वो। एग्जीक्यूट करने के लिए
जो है चंद्रमा को जो है मंगल की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो उसको एग्रेसिवली उसको करने की कोशिश करते होंगे उस चीज को। और गुरु की भी दृष्टि है, नौवीं दृष्टि गुरु की भी है चंद्रमा के ऊपर, तो इसीलिए जो है ज्ञान से और एग्रेसिवली करते हैं, लेकिन अब कितना उसमें इनको कामयाबी मिलती है, कितना सफल रहते हैं उसमें, वो देखने का विषय जी रहेगा। जी। फिलहाल तो हमारा विषय तो इस समय सिर्फ तो विवाह को विषय लेकर के। विवाह को लेकर के है, तो हम अच्छा, विवाह पे ही फोकस नहीं अब करेंगे। विवाह के फोकस के लिए ही इसमें जो एक चीज मुझे नजर आ रही है मैं आपको बता दूं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो आप मैंने इनको सलाह दी है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्, तो शुक्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र जाप अगर वे सुबह करते हैं इनके लिए शुभकारी होगा। पूर्णिमा का उपवास और पूर्णिमा के दिन दूध से रुद्राभिषेक करें, इससे इनको लाभ मिलेगा चंद्र पे भी और राहु पे भी, जो इनके मन का कारक है। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक उपाय है, हालांकि इसका संबंध डायरेक्टली विवाह से नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर करता है। दूसरी चीज, शनि और शुक्र दोनों को बल देना आवश्यक है, तो मैंने इनको सलाह दिया है ओपल और नीलम दोनों ट्राई करें। ठीक है, दोनों धारण कर सकते हैं। पहले मतलब पंच धातु में, अष्ट धातु में जो हल्के नीली, मतलब जो लोकल रत्न आते हैं जो सस्ते आते हैं उनको ट्राई करें। शिव पूजा इनको बताई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारक तत्व में शनि, चंद्र, मंगल सभी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो शिव पूजा, शिव मंदिर तो आप इनके आसपास तो डेली जाए, पांचमुखी रुद्राक्ष इसमें धारण करें, लेकिन नॉनवेज नहीं चलेगा रुद्राक्ष में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल मंगल सही दोष है। के लिए। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? इसमें ये है कि अगर हम जैसे इसमें शनि, हम नीलम धारण करेंगे तो शनि को बल मिलेगा। तो शनि जैसा कि चतुर्थेश और पंचमेश है, हाँ। तो अगर देखा जाए तो अगर हम पंचम के स्वामी को बल कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, तो संतान भाव एक तरह से हम यस, संतान के लिए उसको बलि कर रहे हैं। तो अगर संतान भाव को बलि करेंगे तो काफी ज्यादा उसका ये बिल्कुल निश्चय ही है कि पहले विवाह होगा फिर संतान उसके होगी। बाद ही संतान तो होगी। विवाह होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि विवाह हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल आपने शनि को सही बल समझाया, देना इनके लिए आवश्यक है। अनिवार्य है, और शुक्र को बल देना भी अनिवार्य है, क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश है, और वो अष्टम का भी स्वामी। अष्टम से हम उनके जो है ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, तो ससुराल पक्ष से लाभ के भी जैसे कि शुक्र वहां से लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो लाभ होने के जो है उससे उसका चांस बनता है, तो इसीलिए शुक्र को भी बल दिया जा सकता है। बिल्कुल। और महामृत्युंजय मंत्र भी यहाँ पे बहुत आवश्यक है, और ये आपको लाइफ टाइम करना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जो बाधाएं हैं, विवाह विवाह के बाद का भी जीवन है, उसमें कोई समस्या ना आए, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र आप करते रहिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। पूर्णिमा का उपवास और पूर्णिमा को अगर आप शिव जी पे ओम नमः शिवाय मंत्र से रुद्राभिषेक करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपके भविष्य के लिए। ठीक है। और बाकी कुंडली में मुझे विवाह से रिलेटेड मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई चांस नहीं कि ना हो। अभी आपके दशा फेवरेबल आ रहे हैं, आपने शनि को और शुक्र को बल दिया, अगर थोड़ा मजबूती दी, तो बाकी तो भोलेनाथ जाने, माता रानी जाने, लेकिन हमारी पूरी इसमें दुआ है कि एक आपका विवाह जल्दी हो। इस, इसमें ठीक एक है। चीज और है हाँ जी, कि इनको अगर अंतर जातीय या अंतर दूसरे मतलब अपनी जो भी इनका कल्चर है उससे बाहर भी अगर शादी का कोई प्रपोजल, कोई किसी का इनको ले रिश्ता लेना आता है, चाहिए। तो इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ में है। जी। तो और वो द्वितीय भाव में बैठा है, कुटुंब के भाव में, तो इसीलिए इनको ले लेना चाहिए, उससे परहेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और रुद्राक्ष धारण करना भी इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन शनि के लिए आप सातमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल वाला मंगवा लेंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चाहे तो आप मुझे मैं लिंक भी भेज दूंगा, लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट वाले आते हैं, वरना आप चाहे तो कहीं से भी ले ले, नेपाल से मंगवा ले, लेकिन ओरिजिनल ही रहे। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि कई सिंथेटिक चाइनीज मेड भी रुद्राक्ष और ये सब चीजें आती है। ओपल और नीलम भी ट्राई करना, ये भी ओरिजिनल रहे। ठीक है। कुछ और आप बताना चाहेंगे विवेक जी, कि बस हो गया, उपाय मिल गए इनके? नहीं, अगर इसको देख के ही काफी देख के हमने बता दिया है, विश्लेषण कर दिया है। हम्म। बाकी अगर और अभी भी कुछ शंका रहेगी तो इनका नमाज जो है अभी वो है नहीं, नमाज देख लिया नौमाश में आप जाएगा। पूछिए, नौमाश मेरे पास अभी सामने अवेलेबल है। देखिए, नौमाश में इनकी कुंडली बनती है मकर की। ठीक है। और एक मिनट, क्योंकि नौ सब चीज एक कुंडली में दिखाना संभव नहीं हो पाता, आप भी जानते हैं, हम तो फ्री सेवा दे रहे हैं लोगों की सहायता के लिए। ठीक है।
तो 9 मास में मकर की लग्न की कुंडली बनती है, शनि बैठे हैं 9 मास में इनके छठे भाव में, ठीक है, जो इसके लग्नेश है 9 मास के। चतुर्थ में चंद्र मतलब 4 नंबर आ गया, उसके स्वामी चंद्र बैठे अष्टम में, वो भी राहु के साथ ही बैठे हुए, तो 9 मास में भी चंद्र राहु के साथ बैठे, तो चंद्र का उपाय भी आवश्यक है, मतलब जो महामृत्युंजय मैंने मंत्र दिया है ये इसीलिए कहा गया है, और पूर्णिमा का उपवास, क्योंकि ये विवाह के लिए भी कारक बनेंगे। चतुर्थ में यदि नमाज का लगन मकर है तो चतुर्थ में तो मेष राशि होगी। चतुर्थ में मेष होगी, मैं सप्तम की बात कर, सप्तम में कर्क राशि है ना। सप्तम में कर्क हो गई तो उसका स्वामी का चंद्रमा। चंद्रमा बैठे अष्टम में सूर्य के घर में, सूर्य के साथ उन्होंने राशि परिवर्तन किया हुआ है 9 मास में। अच्छा, सूर्य सप्तम में है। और सूर्य यहाँ पे वर्ग वर्ग कुंडली मतलब सूर्य वहां पे भी कर्क में, यहाँ भी कर्क में, 9 मास में भी कर्क में बैठा तो है, यहाँ भी कर्क में बैठा वर्ग हुआ है। वर्गोत्तम हो गए हैं वर्गोत्तम हो गए सूर्य। सूर्य। हाँ जी, सूर्य इसलिए बहुत बली हो गए। इनकी सबसे बड़ी समस्या तो शनि ने ही बनाई हुई है, क्योंकि नमाज का जो लग्नेश शनि है वो छठे घर में चला गया है। जी, तो इसलिए तो मैंने जो ये जो सलाह दिया है ओपल और नीलम के लिए। शनि भी वर्गोत्तम है। शनि भी वर्गोत्तम है। और शनि वैसे और वर्गोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम इस कुंडली की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, वो 10वें भाव में जाएगा चलित में। नहीं, नहीं नहीं, लेकिन वो राशि उसकी मिथुन ही है ना दोनों में। हाँ ये मानता हूँ मैं, शनि और तो सूर्य वो दोनों वर्गोत्तम वर्गोत्तम। हुए। इनको ये भी सलाह दी जाएगी हम्म। कि अगर जैसे विवाह करना हो तो कोर्ट मैरिज वगैरह भी यस, एक बार कोर्ट में कर लिया जाए मैरिज। उसके बाद उसके बाकी के बाद फंक्शन उसको घर में करे। जो, बिल्कुल सही। हाँ, जो फंक्शन है एक बारी हो जाए। उसके लिए कोर्ट वगैरह में जाके शादी कर सकते हैं। लेकिन वैसी संभावनाएं मुझे इसमें नजर नहीं आ रही विशेष, जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि अगर उसकी बात करते तो बुद्ध का कहीं ना कहीं लेना देना, बुद्ध यहाँ मजबूत बैठा हुआ है खुद के घर में, भले शनि के साथ है। चलिए, ठीक है, अब इतना ठीक ही। है, तो चलिए ठीक है फिर, ये तो कुंडली विश्लेषण का हो चुका है और पिक्चर क्लियर है, जो उपाय आपको बताए गए आप कीजिए। शुक्र का जाप कीजिए, सूर्य निकाल दीजिए, मैं सहमत हूँ विवेक जी से। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आवश्यक है। उपवास पूर्णिमा का, रुद्राभिषेक हर पूर्णिमा को ओम नमः शिवाय पे कम से कम एक माला अवश्य करे। ओपल और नीलम धारण करे। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करे प्लस 7 मुखी रुद्राक्ष जो आता है वो। शिव पूजा करे, शिव मंदिर डेली जाए। ये कुछ उपाय आपको बताए गए, आप इन्हें फॉलो करें, और हमें आपके विवाह के योग अक्टूबर 2022 के बाद नजर आते हैं, प्रस्ताव आने चालू हो जाएंगे। आप थोड़ा सा सीरियसली देख करके, भले अंतर्राज्यीय विवाह ही क्यों ना हो, आप कोशिश कीजिए और आगे जीवन सफल रहे, इसलिए आप भोलेनाथ से संबंध बना के रखें। ओरिजिनल रुद्राक्ष लीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओपल और नीलम भी आप देखिएगा अपने हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा। जय माता दी।